हम भेजे थे कि छत पे जाओ और ये फिर हमारे पास चली। वो देखो मंदिर से लोटा भी ले आए। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे ही होंगे। स्वागत है आप सभी का दुर्गा रानी के न्यू ब्लॉग में। फ्रेंड्स, हम उठते शुरू हो गए हैं सफाई में। और फ्रेंड्स, अभी बजा है 4, यानी आज हम 4 बजे जग गए। तो इस समय हमारी ना नींद खुल जाती है जल्दी ही। तो हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी काम निपटाने लगते हैं। आज मैंने सोचा थोड़ा जो है घर क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि रोज पोछा लगाते लगाते डस्टिंग जो है थोड़ी सी जमने लगती है। तो मैंने आज निरमा उरमा लगा के पूरे घर की सफाई की है। सो वाइपर भी लगा दिया है ताकि जल्दी से जल्दी सूख जाए और सब लोग जब उठें उससे पहले ही पहले हमारा सारा काम हो जाए। आधा घर मैंने धुला है, मतलब इधर साइड का मैंने धुल लिया है। एक रूम धुला है, आंगन धुला है और ये वाला बड़ा वाला हॉल धुल रहे हैं। और उधर रूम में पोछा लगा दिए हैं और जल्दी जल्दी ये सूख जाए, नहीं तो अभी सबसे पहले मेरे पति देव ही उठ के आएंगे। क्योंकि जब हम उठ जाते हैं उसके कभी कभी हमसे थोड़ा पहले या थोड़ा हमसे बाद में उठते हैं। सो वो जल्दी उठ जाते हैं और सबसे पहले चाय बनानी पड़ती है। तो कभी कभी हम नहा लेते हैं तब चाय बनाते हैं, नहीं तो चाय हम चढ़ा देते हैं फिर नहाने चले जाते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा घर पूरा क्लीन हो गया है और मैंने फैन चला के सुखा भी लिया है। तो सभी पूरी जगह सब सूख गया है और फिर हम नहा के चले आए हैं मंदिर। अभी ना मैंने लड्डू गोपाल जी को उठा दिया और उसके बाद इनको स्नान कराने लगे हैं। और हमारे पति देव जी आ गए हैं, पूछ रहे हैं चाय के लिए। तो मैंने बताया है चाय चढ़ा चुके हैं। तो मैंने चाय किचन में धीमी आंच करके चाय चढ़ा दी थी, उनके ही लिए चढ़ाए हैं। क्योंकि अभी कोई जगह नहीं हो ना, तो अभी 1 घंटा कोई जगेगा। 5 वही मतलब 6 से 7 के बीच ही सब लोग उठते हैं। और हम को ना इस टाइम बहुत ही जल्दी नींद खुल जाती है, तो नींद आती ही नहीं। तो मैं सोचती हूँ इतनी देर लेटने से मतलब क्या फ़ायदा, तो फटाफट चले आते हैं। और फिर ये भी सोचते हैं ना कि बहना जब तक के अपना पार्लर जाए तब तक के हमारा काम निपट जाए। और इसी वजह से हम जल्दी भी जग जाते हैं। तो हमको ना ये आसार बुढ़ापे के लग रहे हैं, क्योंकि बुढ़ापे में लोग कहते हैं नींद कम आती है। और वैसे आज फ्रेंड्स ना अकेले हैं ना, इसी वजह से जल्दी जग गए हैं। और जब तक के बच्चे हमारी जगह और लड्डू जगेगी तो उसको तुरंत ही गोदी लेके प्यार दुलार करना पड़ेगा। तो उसमें थोड़ा सा समय जाएगा, इसी वजह से हम फटाफट अपना काम निपटा लेते हैं। सो अभी हमारे लड्डू गोपाल जी नहा भी चुके हैं और नहाने के बाद उनको अब हम वस्त्र पहना देते हैं, श्रृंगार कर देते हैं, फिर करते हैं पूजा पाठ। और ये रहे हमारे लड्डू गोपाल जी, तैयार हो गए हैं। सो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए और बोलिएगा प्यार से राधे राधे। और अभी हम कर लेते हैं प्रार्थना और मांग लेते हैं अपनी गलतियों की क्षमा कि हे प्रभु, अगर हमसे कोई गलती हो तो उसे माफ़ करना। और इसी के साथ हम अपनी पूजा स्टार्ट करते हैं। और अभी अपने जो है परिवार की कुशलता, सगे संबंधियों के अच्छे स्वास्थ्य की और उनकी कुशलता, सभी के लिए प्रार्थना करने के बाद हमने अपनी पूजा स्टार्ट कर दी है। सो अब हम पूजा कर लेते हैं और फिर अब हम मिलेंगे आपसे पूजा करने के बाद। सो फ्रेंड्स, पूजा पाठ हो गया और अब हम आए हैं अपनी छत पे टहलने के लिए और मौसम का हाल जानने के लिए छत पर निकल आए हैं। तो अभी धूप के आसार नहीं लग रहे हैं, क्योंकि बदली भी छाई हुई है, कोहरा भी गिर रहा है। मौसम यहाँ का बहुत ठंडा ठंडा है। फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने लड्डू के पास। लड्डू हमारी सुबह सुबह थोड़ा सा ठिनठिनाई, फिर मैंने उसको दूध लगा दिया और गोदी में लिटा लिया है। और हमको भी जाड़ा लग गया है, तो हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट करते हैं। और ये देखो लड्डू हमारी जग गई है। और फ्रेंड्स, अब धीरे धीरे सब लोग जगने लगे हैं। तो यहाँ मेरा बेटा जग गया, अभी बिटिया जगी नहीं है। पतिदेव जग के वो चले गए हैं बाग। और फिर अभी फ्रेंड्स बज चुके हैं 9 और हमारे बच्चे जा रहे हैं स्कूल। वैसे तो आज छुट्टी है, ट्यूशन क्लास इन लोगों की है, तो इसी वजह से स्कूल जा रहे हैं। सो हम अपनी बिटिया को तैयार कर रहे हैं। भैया हमारा बैठ के पूजा कर रहा है, क्योंकि वो तैयार हो चुका है। सो बिटिया भी हमारी रेडी हो गई है और भैया का भी पूजा हो गया है। तो दोनों बच्चों को हम थोड़ा सा खिला पिला देते हैं और फिर इसके बाद भेज देते हैं स्कूल। सो फ्रेंड्स, आज छुट्टी का पूरा एंजॉयमेंट मैंने किया है, क्योंकि अभी तक मेरी किचन में कुछ नहीं बना है, सिर्फ चाय नाश्ता बना है। तो बच्चों को चाय पिला दिए हैं। उसके बाद हम पहुँचे हैं किचन, तो बनाने लगे हैं सबसे पहले सब्जी। और फिर इसके बाद आगे देखते हैं रोटी पूड़ी पराठा क्या बनाते हैं। जो होता है आपके साथ अब शेयर करते हैं।
और ये देखिए एक तरफ सब्जी और दूसरी तरफ चावल का पानी चढ़ा दिया और इधर आटा लगाने लगे हैं। तो फटाफट निपटाते हैं काम, नहीं तो हो जाएगी देर। पापा जी का भी खाने का समय हो रहा है। वैसे तो रोज़ सभी लोग जल्दी खा लेते हैं, लेकिन आज मैंने जो है काम बहुत ढीले ढाले इस मन से किया है ना, तो मेरा काम अभी तक हो ही रहा है। तो यहाँ सब्जी और चावल तैयार हो जाएंगे और फिर हमारी लड्डू इधर जो है बहुत शैतानी कर रही है। लड्डू हमारी जो है जगी है तब से ना कुछ काम ढूंढे ही जा रही हैं। ऐसे बच्चों की मस्ती देख के ना अपना भी मन खुश हो जाता है। और लेकिन कभी कभी जो है काम भी बढ़ जाता है बच्चों के चक्कर में। और फ्रेंड्स अभी ना लड्डू मुझको कुछ नहीं करने दे रही, क्योंकि ये कुछ ना कुछ ऐसा कर रही है कि मुझको इसके पीछे लगना ही पड़ रहा है। सब्जी और चावल बना है, इसके बाद मैंने अभी रोटियां नहीं सेकी हैं। लड्डू की शैतानी कम नहीं होगी, तो इसी वजह से लड्डू को भेजते हैं मम्मी के पास। हमको किचन में खाना बनाने नहीं दे रहा है। बहुत गंदा है, बहुत गंदा है, बहुत गंदा है। अब टारगेट दादी को बनाओगी शैतानी करने में? सच में? ठीक है, जाओ, बाय। इसको हम भेजे थे कि छत पे जाओ, और ये फिर हमारे पास चली आई। ये गंदी लाडली है मेरी, मुझे रोटी सेंक लेनी तो बाबू। आना नहीं, गंदी बात, आना नहीं। जैसे तैसे करके लड्डू को हमने उधर कुर्सी पर बिठा दिया है और फिर हम रोटी सेंकने लगे हैं। उससे बातें किए जा रहे हैं, लेकिन लड्डू बार बार उठाती है तो उसको डरा रहे हैं कि हम जला देंगे। तो गरम रोटी दे के वो भाग जा रही है। और अभी किचन में मतलब उसको नहलाए नहीं थे ना सुबह, तो किचन में आ भी नहीं सकते, नहीं तो हम साथ में ले लेते फिर बनाते रहते। अभी हमको ना बहुत परेशान कर रही है। मम्मी भी छत पर कर रही हैं अपना कुछ काम, तो बिटिया को संभाल नहीं रही है। क्योंकि मम्मी का भी काम बिगाड़ रही, तो मम्मी परेशान हो जाती हैं। मम्मी मैनेज नहीं कर पाती हैं बच्चों को लेकर के, अपने काम को लेकर के। तो वो एक ही काम करते हैं। तो मम्मी ने कहा है कि हम नहीं संभालेंगे, हमको थोड़ा काम ये इम्पोर्टेंट है, कर लेने। तो मैंने कहा ठीक है, हम संभाल लेंगे। रोटियां भी सेकनी तो फटाफट कुछ ही रोटियां हम सेकेंगे, सारी नहीं सेकेंगे। और तब तक हम लड्डू को संभालते हैं। देखो शैतानी दादी, गुड़िया के हाथ से रोई निकाल के सारी फैल गई है। और गुड़िया का हाथ देखो कैसे हिल रहा है, बेचारी का गुड़िया का हाथ बेकार कर दिया। फ्रेंड्स अभी हम फटाफट अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देते हैं। बच्चों का है 10:30, अभी खाना नहीं खिलाया है लड्डू गोपाल जी को। 7:30 से लेके 8:30 के बीच में भोग लग ही जाता है, लेकिन आज जो है 10:30 बज गया है। फटाफट हम लगा देते हैं लड्डू गोपाल जी को भोग, फिर बाद में सबको देते हैं खाना खाने के लिए। और फ्रेंड्स जब तक हम लड्डू गोपाल जी को भोग लगा रहे थे, इसी बीच हमारी लड्डू चली आई हैं किचन में। और ये देखो जितनी गोभी रखी हुई थी सारी गोभी निकाल के कैसे बढ़िया खा रही हैं। हमने सोचा कि चलो थोड़ी देर के लिए शांति है, लेकिन शांति इस प्रकार से मच गई थी। वैसे भी जब शांति मच जाती है ना, तो ढूंढने लगते हैं कि लड्डू हमारी कर क्या रही है। और ये देखो आज इनके काम ना इतने बढ़ गए हैं कि हम क्या ही बताएं, बहुत परेशान कर रही हैं लड्डू। लेकिन हमको अच्छा लगता है, हम परेशान नहीं हो रहे हैं ज़रा भी। कितना सारा सामान लेके बैठी है खेलने के लिए। खिलौने एक भी नहीं है। देखो मैंने खाने के लिए इसको पूड़ी दी थी, पूड़ी, और मंदिर से उठा ली है लोटा, और मेरा दुपट्टा वगैरह वगैरह पता नहीं क्या क्या है, सभी कुछ लेके बैठी है। और फिर अभी ना मैंने सारा सामान हटा दिया, फिर मंदिर के जो है वो घंटी और पूजा की कटोरी दे दी है। मैंने कहा इसी से पूजा करो, तो पूजा कर रही है। फिर आए हैं मूँगफली लेके हम, तुमने कहा थोड़ा सा मूँगफली का दाना खिला देते हैं बिटिया को अपनी। फ्रेंड्स अभी बच्चे हमारे ट्यूशन क्लास से वापस आ चुके हैं और ठंडी का मौसम है। चाहे जितना धूप निकल आए, लेकिन हवा तो लगती ही है। तो इसी वजह से भैया के पैर में दर्द होने लगा है और दोनों बच्चे आ चुके हैं। तो अब चलो इनको भी हम खिलाते पिलाते हैं कुछ, और थोड़ी सी परेशानी सुनते हैं क्योंकि स्कूल से आने के बाद परेशानी बहुत होती है इन लोगों के पास। फ्रेंड्स अभी हमारा ये शाम का वक्त है और शाम को आज तुलसी माता के आगे मैंने दीप जगाए, 5 दीपक जगाए हैं। और फिर इसी के साथ हम अपना आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।